मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम है। हम सबके वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिदयानंद जी, शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में नमन है, प्रणाम है। और माँ नीलमानंद जी के पुण्यतिथि के अवसर पे आप जो गुरु भाई गुरु बहन आए हैं और इतने कष्ट में बैठे हैं, खड़े हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम है। अपना समझा है और अपना समझ के जो इस अवसर पे हम लोग मिल रहे हैं। हमारे जीवन में कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, लेकिन अपने वही होते हैं जो सुख भी मिलके मनाते हैं और दुख भी मिलके ही बांट लेते हैं। आज माँ का पुण्यतिथि का अवसर है, यानी वो दिन जिस दिन वो उनका शरीर शिवलिंग हुआ। अंतिम बार पटना से जब वो गई, उस समय हम लोगों की कल्पना में ये नहीं था कि जब दिल्ली से वो लौटेंगे तो शरीर में रहते हुए ये अंतिम बातचीत होगी, ये नहीं सोचा था, कल्पना भी नहीं था। लगता था इतनी गंभीर बीमारी थी, लेकिन क्या महादेव की दया कि हम लोग को लगता ही नहीं था कि ऐसा होगा भी। जिनके कहने से दूसरों के दुख दूर हो गए, जिनके कहने से किसी का कैंसर का आखिरी स्टेज था, और दिल्ली में जब उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि महादेव को गुरु बना लो, तीनों सूत्र करना, कुछ नहीं हुआ है, तुमको सब ठीक हो जाएगा। और अगले दिन जब जांच हुई उस मरीज की, तो उस मरीज के जांच में डॉक्टर भी आश्चर्य में था कि इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कुछ है ही नहीं, उस व्यक्ति से जिसकी घोषणा दीदी ने की। लेकिन उसके अगले दिन से दीदी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। उस समय मैं पटना में थी, मेरी बेटी है गौरी हर्षिता 6 महीने की थी, और साहब रांची आए हुए थे। अनु मेरा साहब के साथ रांची में थे। दीदी के साथ जो भी चीजें वहां घटित हो रही थी, एक अलौकिक रिश्ता, एक ऐसी डोर जो मन को बांधती है। सुबह जब कमरे की घंटी बजी, फोन की, 17 जून की सुबह जब फोन की घंटी बजी, तो 6 महीने की ये बच्ची बिस्तर पे सो रही थी, और अचानक ही अभी जो रामविलास जी आपसे बात कर रहे थे, उस समय इनका परिवार भी हम लोग के साथ ही था। इनकी पत्नी उसी कमरे में सोई थी, और 3:45 के लगभग में अचानक गौरी जो 6 महीने की थी, अचानक ही जोर जोर से रोने लगी। हम लोग घबरा के बैठ गए कि क्या हुआ है, अच्छी खासी तो सोई थी। और रामविलास जी की पत्नी भी जग गई, एक गुरु बहन मुंगेर की गीता जी थी, वो भी जग गई। सारे लोगों को सोच रहे हैं कि बच्ची अचानक क्यों रो रही है इतना ज्यादा। और उसी समय फोन की घंटी बजी। उधर से लवली थी फोन पे, उन्होंने इतना कहा कि भाभी माँ नहीं गई। ये शब्द जो उस दिन गूंजे थे कानों में, गंगा दशहरा का दिन,
कल भी गंगा दशहरा गुजरा है और ये क्या हो गया। अभी सोलना जी ने कहा कि आई तो थी बहू बन के। नहीं कहते हैं कि पहले दिल फिर दिल रुबा फिर दिल के जाना हो गए, धीरे धीरे वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। तो सही बात है, आए तो थे बहू ही बन के। और बहू तो एक ऐसी चीज होती है जो पूरा जीवन गुजर जाता है उसका अपने ससुराल में, लेकिन तब भी वो पराई ही बनी रह जाती है। लेकिन ये एक ऐसा घर था जिस घर में आने के बाद मुझको जन्म देने वाली माँ मेरी बैठी है, मैं इनको भूल गई। मुझको अपने पिता मेरे बाबूजी याद नहीं आते थे, मुझको अपने मायके का कोई याद नहीं आता था। सच्चाई यही है, मुझको कुछ भी याद नहीं आता था। लगता था जैसे सदियों से यही रहती आई हूँ, सदियों से मैं यही हूँ। साहब के अंतर मन से जो जुड़ाव, माँ के अंतर मन का जो जुड़ाव था। अनु बाबू बड़े पुत्र रहे घर के हैं, लवली एक बहन से बढ़ के रही मेरे लिए। मोनू बाबू एक छोटे भाई की तरह या कहिए कि एक बच्चे की तरह रहे हम लोग के लिए। और अनु बाबू आते थे तो लगता था कि सबके गार्जियन यही है, जब घुसे घर में बस कुछ न कुछ डांट पड़नी है। लेकिन माँ जो है वो सारे लोग जो गुरु भाई गुरु बहन या घर के जो हम लोग सब रहते थे, सबका एक प्यार का नाम उन्होंने रख छोड़ा था। जैसे एक परिमल चचा हम लोग के साथ ही रहते थे, उनका नाम था पारिजात परिमल, लेकिन माँ उनको बुलाती थी पारो। जिसको हम लोग आज भी उनको हंसते हैं, चिढ़ाने के लिए बोलते हैं पारो। सोमेंद्र जी जो अभी बोल रहे थे, इनका नाम रखा था उन्होंने सोमू। तो सोमू बुलाया जाता था। कभी कभी हम लोग चिढ़ाते हैं तो बेचारे चिढ़ जाते हैं कि मुझको दीदी माँ ने सिर्फ सोमू कहा है, कोई दूसरा नहीं कह सकता है। अर्चित आनंद जी अन्नू, लवली लाबो, मोनू बाबू मंजू मुंचल। मेरा नाम बरखा है तो मैं कब बरखवा हो गई मुझको पता ही नहीं चला। और घर में आने वाले सभी गुरु भाई गुरुवान, मुझको कभी नहीं लगा कि मैं कहीं से आई हूँ। मुझको हमेशा यही लगा कि सदियों से इसी घर से मेरा रास्ता रहा है। एक बार मैंने साहब से पूछा इस बात को, क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कभी यहाँ से दूर हम थे नहीं। साहब ने कहा कि आज जितने भी लोग महादेव के काम में मेरी मदद कर रहे हैं, चाहे वो मेरे घर में रहते हो या मुझसे मिले भी नहीं हो, लेकिन आज जितने भी लोग महादेव के काम को बढ़ाने में अपना सहयोग कर रहे हैं, उन सब से मेरा रिश्ता सब जन्मों जन्मों का है, सदियों से है। ऐसा नहीं है कि आज इस जन्म में सिर्फ ये रिश्ता है। लाखों साधु शिव की तरफ से धरती पे उतरे हैं, ये साहब ने कहा था। मंडल सर साहब ने ये कहा, लाखों साधु महादेव का काम करने के लिए धरती पे उतरे हैं, और ये ऐसे लोगों में मेरे गुरु शिव प्रकट होंगे। ये एक दिन का रिश्ता हम लोग का नहीं है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई ऐसे ही नहीं दिल लुभाता, कोई ऐसे ही दिल को नहीं लुभाता है। कोई ना कोई रिश्ता पहले से चला आ रहा है। अब क्या है कि मेरे मन को लुभाया सबसे ज्यादा इस घर के जिस रंग ने, वो था शिव शिष्यता। साहब की जब शिव की बात होती थी, साहब बैठ के बोलते थे तो लगता था कि पूरा परिवेश जो है तरंगित है, गनगना रहा है। और सही कहा मंडल सर ने, खुशबू का तो बसेरा ही था। कभी चमेली, कभी गुलाब, कभी चंपा, मतलब हर कुछ। कभी सोफा के पास से आता था, कभी उधर से। लोग कहते हैं चमत्कार, चमत्कार तो इस घर में
दिनचर्या में शामिल था। जैसे हमारे घर में कभी कभी पर्व त्योहार होते हैं ना, वैसे साहब के इस आंगन में माँ दीदी के इस छोटे से घर में विशाल दुनिया की स्थापना, जिसमें लौकिक और पारलौकिक, शरीरी और अशरीरी दोनों तरह की सत्ताएं आती और जाती थी। कितने बार ऐसा हुआ कि कोई चमत्कार ऐसी घटित हुई तो मेरे लिए वो अलौकिक रहा, और मैं चमत्कृत होकर दीदी से जब पूछती थी कि माँ ये कैसे हुआ, तो वो बड़े सामान्य ढंग से बोलती थी कि ये सब होता रहता है, अरे ये तो रोज होता है। मुझको लगता था कि मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। मैं पति का सहारा लेने के लिए जब अनुभव के पास जाती थी कि सही बात बताएंगे, तो ये और आराम से कहते थे कि तो हमेशा इस तरह का कुछ होता ही रहता है। यानी कि एक ऐसी जगह जहां ये सारी चीजें सामान्य हैं, बहुत सामान्य। कल हम लोग बात कर रहे थे व्यवस्था और अव्यवस्था को। कल भी बहुत सारे गुरु भाई गुरुबान यहाँ आए थे, व्यवस्था और अव्यवस्था पे हम लोग बात कर रहे थे। कुछ गुरुबानों ने कहा कि हम लोग जब आने लगे तो हमारे गांव के गुरु भाई गुरुबानों ने कहा कि अभी क्यों जाते हो, गर्मी बहुत है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो उन्होंने ठीक कही कि गर्मी बहुत है। फिर आगे उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि वहाँ व्यवस्था ही क्या है, उपवन जाने के लिए तैयार हो, साहब के यहाँ जाना है, वहाँ व्यवस्था ही क्या है। देखिए, जब आपके दिल को जो चीजें आपने देखी है ना, जब आपके सामने कोई ये बात कहेगा तो आपके दिल को दर्द होगा। तो जब उन गुरुवारों ने मुझसे कहा कि लोगों ने कहा कि व्यवस्था क्या है वहाँ, तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही कही उन्होंने, व्यवस्था की बात तो बड़ी सही कही। क्योंकि कितनी भी व्यवस्था करते हैं कम पड़ जाता है, जितना सामर्थ्य है उतनी कोशिश करते हैं कम पड़ जाता है। लेकिन क्या कोई ये उत्तर दे सकेगा कि जब साहब और दीदी चले थे महादेव का काम करने, तो कहाँ कहाँ उनके लिए व्यवस्था की गई थी। साहब तो डिप्टी कलेक्टर थे, महाराज परिवार की बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी चाहती तो अपने घर के गद्दे पे आराम से सोती, नौकर चाकर सेवा करते। अरे जिसके आंगन में माँ नीलमानंद जी के मनातूगढ़ के आंगन में 100 नौकर जहाँ घूमते हों, वो सीधे कहाँ आ गई थी, किस परिवेश में आ गई थी। तो मैंने कहा कि साहब और दीदी के मुख से ही कितनी घटनाएं मैंने सुनी है कि उस समय जब वो चर्चा में गए तो किसी गुरु भाई ने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पुआल बिछाकर चादर बस बिछाया था, पुआल और चादर, और उसी पे दीदी और साहब सोकर रूखा सूखा जो मिला रोटी भुजिया कुछ खा के रात बिता भी देते थे, महादेव की चर्चा कर भी देते थे, आ भी जाते थे। रास्ता नहीं है, सवारी नहीं है, तो यही माँ नीलमानंद ट्रैक्टर पे बैठ के खेते खेते साहब के साथ गांव गांव गई थी महादेव की बात करने। कहाँ व्यवस्था खोजी थी माँ ने, कहाँ व्यवस्था खोजी थी साहब ने। आज वो लोग कहते हैं, हम लोग को थोड़ी देर कहीं सड़क पे बैठना पड़े तो लगता है कि दरी कम बिछा हुआ था, पंडाल कम बना हुआ था, हाँ खाने को कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझको याद है कि बिहार का ही एक जिला महोत्सव था, वहां शिव गुरु महोत्सव, माँ ने खुद इस घटना को बताया था, और आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। जब साहब वहां पहुंचे, उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक गुरु भाई के छत पे चादर बिछाने की व्यवस्था हुई तो प्लास्टिक और एक चादर मिल पाया। रात भर मच्छर काट काट के हाल खराब कर दिया। सुबह हुई तो भाई भोजन कहीं था ही नहीं। अब आप गांव में गए हैं तो वहां भोजन के लिए दुकान तो है नहीं कि खरीद के खा लीजिएगा, किसी के घर से आएगा तभी ना।
पता चला कि जो कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का भोजन बन रहा है। साहब ने खबर करवाया कि अरे मेरा नहीं भेजा है, कम से कम नीलम के लिए तो भेज दो। तो भात आया था वहां से, लेकिन उसके अलावा, भात के अलावा कुछ और भेजना वो लोग भूल गए। साहब ने कहा अगर नमक भी है तो दिलवा दो कि भात और नमक मिला के तो खा ले। नमक भी नहीं मिला था साहब और दीदी को। उन्होंने कहाँ खोजी थी व्यवस्था? उन्होंने तो हर गम हर दुख अंदर में बिठा लिया। सही कहा अनुव्या ने। किसी ने माँ नीलमानंद जी को कभी नाराज नहीं देखा, कभी कोई शिकवा नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं। जब दिया तो प्रेम दिया, जब दिया तो ममता दी, अपनी करुणा दी। हम और आप क्या व्यवस्था देंगे? क्या की व्यवस्था करने वाली माँ है। लेकिन आज जो दिन है, चाहे उनका जन्मदिन हो, चाहे उनकी पुण्यतिथि का अवसर हो, ये सही बात कही जो अभी मंडल सर ने कही कि वो गाती थी कि हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। ये बात उन्होंने सही कही, क्योंकि साहब को प्यार करना इतना आसान नहीं था जो घर में रह के मैंने देखा। आप तो सिर्फ चर्चा में देखे होंगे। अभी गुरु भाई लोग हैं ना, रामविलास जी हैं, कमलेश जी हैं, आशीष जी, आलोक जी लोग हैं, इन्होंने तो बहुत नजदीक से देखा है। साहब अगर किसी पे, दूसरे भी व्यक्ति पे अगर क्रोध में है तो सबसे पहले वो खाना खाना छोड़ देते थे। और खाना खाना अगर छोड़ दे तो उस समय तकलीफ किसको होती थी? इन्हीं को। ये खाने की थाली हाथ में लिए खड़ी है, साहब से अनुरोध करते हुए खा लीजिए ना, थोड़ा सा खा लीजिए ना। माँ नीलमानंद जो आज हम सबों के पूजा घर में है, जिनकी पूजा करते हैं हम लोग, वो सत्ता साहब रूठ गए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो खड़ी होकर कह रही हैं थोड़ा सा खा लीजिए ना। तो साहब कहते हैं कि कुछ नहीं खाऊंगा। सुबह एक गिलास सत्तू पी के ऑफिस चले जाते, दोपहर में भी एक गिलास सत्तू, रात में भी एक गिलास सत्तू, 2 दिन 3 दिन एक गिलास सत्तू पी पी के साहब रह रहे हैं। क्रोध दूसरे पे है, और क्रोध भी किस बात का? कोई खेती और बंटवारा का नहीं। क्रोध किस बात का? कि मैं जो कह रहा हूं उस अनुसार महादेव का काम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यापार बनाया है शिव शिष्टा को, तो क्रोध साहब किस पे उतार रहे हैं? वो खुद पे उतार रहे हैं। और इस दुख से कौन गुजर रहा है? तो मां नीलमानंद गुजर रहे हैं। खरे खरे 1 घंटे तक खरे खरे माँ की आंखों से जब आंसू बहने लगते थे, जब विवश हो जाती थी तो आंसू बहते थे। जब उनके आंसू निकलने लगते थे तो साहब कहते थे कि लाइए लाइए रखिए, खा लेता हूँ, मैं खा ही लेता हूँ। और जब वो खा लेते थे तो ये हंसने लगती थी। क्या उनको प्यार करना इतना आसान है? साहब हरिंदर जी को प्यार करना इतना आसान नहीं है। उनको खुश करना, एक बार साहब ने कहा था कि महादेव से मिलना आसान है, लेकिन हरिंद्रानंद से मिलना बहुत मुश्किल है। और उनसे वो मिली ही नहीं, उन्होंने महादेव के शिष्य के साथ मिलकर शिव शिष्या बनकर अपनी सेवा से, अपनी एक निष्ठता से हम सब के लिए रास्ता बनाया। हम सब आज बात करते हैं कि शिव शिष्यता का राजमार्ग है ये। इस पे किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय के लोग चल सकते हैं। अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी समान रूप से इस रास्ते पे चल सकता है। हम आज कहते हैं, सही कहा मां नीलमानंद जी ने, कि अगर कोई गुरु कार्य ईमानदारी से करता है तो मैं उसके रास्ते के कांटों को चुन लूंगी। उन्होंने चुना है, उन्होंने चुना है, इसलिए आज हमारे रास्ते फूलों से भरे हैं। लेकिन क्या जिसने कांटे चुने होंगे उस दिन, उनके हाथ लहूलुहान हुए होंगे कि नहीं? जो कांटा चुनता है ना, कांटे उसके हाथों में भी चुभते हैं। जो रास्ता बनाता है ना,
इस सड़क को जिसने बनाया होगा, जिस दिन उसने कुदाल उठाई होगी, उसके हाथ, उसका शरीर लहूलुहान हुआ होगा, धूल से, मिट्टी से भरा होगा। लेकिन आज हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग याद भी नहीं करते कि किसने बनाया है। हम सब अपनी अपनी बात लेके बैठ गए हैं। अरे बात करनी थी साहब हरिंद्रानंद जी की, तो बात करने लगे अपनी अपनी। कितने ऐसे लोग हैं, महादेव का काम जब गति में चल रहा है, कितने लोग ऐसे भी हैं जो आपके पाँव को पकड़ के खींचते हैं। लेकिन आज दिन है माँ का, उनके तरफ से जो उनसे जाना है, जो उनसे समझा है, हमारे आपके तरफ से, सबके तरफ से, माँ नीलम आनंद जी के तरफ से भी, उन सभी लोगों को भी बहुत शुभकामना। उनका जीवन भी शिवमय हो, जो आज शिव शिष्यता को में अपनी गंदगियां मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जीवन भी शुभ हो, कल्याण हो, उसमें शिवमय हो वो, क्योंकि माँ ने हमेशा यही आशीर्वाद दिया है। चाहे आप कोई भावना लेकर आइए, लेकिन इधर से तो एक ही भावना मिलती है, और यही तो हम लोगों ने सीखा है। ये जो पाया है, इससे ज्यादा और क्या पाना है? क्या पाया जाता है? शिव से होके हमने क्या पाया? सोचिए, क्या पाया है? यही पाया है कि कोई जहर भी देता हो तो उसको अपने तरफ से अमृत भी देना है। बड़ी सुंदर एक पंक्ति है कि उसके हाथ में कीचड़ था, मेरे हाथ में गुलाल था। गुलाल रंग नहीं, हम लोग होली में कहते हैं कि रंग है, रंग से सारे भेद मिट जाते हैं। उसके हाथ में कीचड़ था, मेरे हाथ में गुलाल था। जिसके हाथ में जो था उसने वही उछाल दिया। तो इस जगह से किसी के लिए भी उछाला जाएगा तो हमेशा शिव का रंग ही उछाला जाएगा। भले आपके तरफ से कीचड़ आए, लेकिन इधर से तो जिसके हाथ में जो होगा वही तो उछालेगा वो। हम माँ नीलम आनंद जी को नमन करते हैं और उनके प्रेम और करुणा को याद करके ये कहते हैं, ये संकल्पित बार बार होते हैं कि संकल्प है हम सभी का, आपने जो चाहा है वही होगा। क्योंकि साधु की इच्छा में ताकत होती है। रास्ते में आने वाले सारी बाधाएं दूर होंगी, हम सबका जीवन प्रशस्त होगा, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का हाथ थाम के बढ़ेंगे, बहुत सुंदर मन से बढ़ेंगे और साहब और दीदी का साथ लेकर बढ़ेंगे। आप सब यहाँ आए, आप अव्यवस्था में हैं, साहब के दिल को कष्ट हो रहा होगा, हम लोग महसूस कर रहे हैं। अनुभव ने कहा है अभी कि अगले वर्ष से इतना कष्ट आपको नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। कोई भी ऐसी जगह जहाँ सही व्यवस्था में लोग बैठ सके, बात सुन सके, अपने हृदय के पुष्प को साहब और दीदी के लिए अर्पित कर सके। अगर इतना भी हम सब कर सकेंगे तो हम सोचेंगे कि हमने कुछ तो किया है। जिस गुरु भाई गुरु बहनों की थालियां दीदी ने धोई हैं, जिनको अपने हाथों से भोजन कराया है, बहू की बात की इन्होंने। माँ जब जब कभी घर में खाना बनता था तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना बनता है तो सब कोई कहता है कि आज ये खाने का मन नहीं है। तो जब सब कोई कहता था कि ये खाने का मन नहीं है तो माँ का एक सबसे स्वादिष्ट भोजन बनता था, और वो भोजन होता था एक थाली भात, उस भात में एक कलछुल घी, लहसुन और मिर्चा पका के, और उसको अपने हाथों से गोल गोल हाथों से वो पूरा मिलाती, और जितने लोग हम लोग रहते सब के मुंह में कौर बना बना के खिलाती। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को तैयार करता है उड़ने के लिए, तो उसकी चोंच में कैसे भोजन देता है ताकि वो मजबूत हो, उड़ान उसकी ऊंची हो। वैसे ही सभी शिव शिष्यों को पोषण दिया उन्होंने, ममता दी है। हम इस ममता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। कर्ज उतारा जाता है, एहसान नहीं उतारा जा सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तुमने,
बुलाया जा नहीं सकता। आप सब यहाँ आए हैं, आप सभी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। आपका स्वागत है इस जगह पे। और अंदर चूंकि व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि शांतिपूर्ण ढंग से पंक्तिबद्ध होकर अंदर उपवन में आप दर्शन कर सकते हैं। और हम लोग की कोशिश होगी कि थोड़ा भी पुष्प वहाँ आपको मिल सके, ताकि अपना हृदय के साथ साथ पंखुड़ियों को भी आप अर्पित कर सकिए। इतने इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। शांतिपूर्ण ढंग से आप धीरे धीरे अंदर के लिए जा सकते हैं। थोड़ी देर में ये शुरू हो जाएगा। थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था है, जितनी ही व्यवस्था है अपनी व्यवस्था समझ के ग्रहण कीजिएगा और धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान करिएगा। मन में संकल्प लिए, नई ऊर्जा लिए आप सभी को प्रणाम।